बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा की लानत हो झूठों पर और मुफसदीन पर। दरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम साहिबान ईमान खैर व आफियत से होंगे। अज़ीज़ान करामी, आइमा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के ज़माने में भी ऐसे लोग मौजूद थे कि जो आइमा अलैहिमुस्सलाम पर झूठ बांधा करते थे और उनकी अहादीस के अंदर तब्दीली करके लोगों के दरमियान प्रोपेगेंडे के तहत फैला दिया करते थे। दर हकीकत ऐसे लोग भी हुकूमत के आलाकार हुआ करते थे। एक तरफ तो नासबियत होती थी और दूसरी तरफ ऐसे लोग जो गलू करते थे आइमा अलैहिमुस्सलाम के हवाले से, ताकि किसी न किसी तरीके से मकतब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को और आइमा अलैहिमुस्सलाम को नुकसान पहुंचाया जा सके। तो आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है। उन्हीं में से एक का नाम है जो पाकिस्तान के अंदर रहता है, वो है आसिफ रजा अलवी। अभी चंद माह पहले उसकी एक मजलिस है जिसमें उसने बयान किया है, वो मैं आपके सामने बयान कर देता हूं। क्या कहता है जरा समाज फरमाइएगा। मैंने जो टाइटल लगाया है कि पान फरोशी से फतवा फरोशी तक का सफर है, वो कैसे है जरा समाज फरमाइएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दिया है, आप उसका वो क्लिप जो है सुन सकते हैं। अब पहली बात क्या है, वो कहता है कि कुरान मंजिले तहकीक पर नहीं है बल्कि मंजिले तस्लीम पर है। फिर वो कहता है कि जब कुरान पर तहकीक नहीं होगी तो इस बात पर भी तहकीक नहीं होगी कि हुसैन ने राहिब को बेटे कैसे दिए। और फिर वो कहता है, अब यहां पर अपना फतवा दे रहा है, पान फरोशी से फतवा फरोशी तक। अब ये फतवा सुनिएगा उसका। वो इसके बाद अपना फतवा जारी करता है कि जो कुरान पर तहकीक करे वो भी काफिर होता है, जो आले मोहम्मद पर तहकीक करे वो भी काफिर होता है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। खुदा की लानत हो झूठों पर, खुदा की लानत हो मुफसदीन पर। और फिर आगे कहता है कि गैर मासूम की बात पर तहकीक होगी, बशर और खाकी की बात पर तहकीक होगी। यानी इस मकाम पर उसने आइमा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम को, अंबिया अलैहिमुस्सलाम को मकाम बशरियत से भी फारिग कर दिया। फिर आगे कहता है कि मासूम की बात पर तहकीक नहीं होगी। और फिर उसके बाद अगला उसका नुक्ता यह है कि आयत पर तहकीक नहीं है तो अली की फजीलत पर भी तहकीक नहीं होगी। असल में मकसद क्या है इस पूरी गुफ्तगू का? लोगों को तहकीक से दूर क्यों किया जा रहा है? आज तक तो मकतब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में इस तरह की कोई बात नहीं थी। मकतब अहले बैत में तो कोई इस तरह की पाबंदी नहीं है कि तहकीक नहीं होगी। ये तो मकतब अहले बैत के जो गैर हैं उनके यहां यह है कि तहकीक नहीं करनी, किसी बात की तहकीक नहीं करनी। इसलिए तो वो जो कह देते हैं तो उनके फॉलोअर्स वही चीज मिनवान तस्लीम कर लेते हैं। अब चाह ये भी यही रहा है कि हमारी अवाम भी जो है वो भी भेड़ बकरियों की तरह बस सर नीचे डाले रखे और जो ये कहते रहें बस आप उसे तस्लीम करते जाएं। तहकीक नहीं करना, तहकीक करोगे काफिर हो जाओगे, तहकीक करोगे काफिर हो जाओगे, ये इनका फतवा है। अब तहकीक क्यों ना करें, इनकी बताई हुई बातों की तहकीक क्यों ना करें? इसलिए क्योंकि ये जब मिंबर पर आते हैं झूठ बोलते हैं, आइमा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की तौहीन करते हैं, उनके ऊपर मुशरिकाना हमले करते हैं। जैसा कि मेरी एक वीडियो जो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया देख सकते हैं, या यकीनन आपने देखी होगी, जिसमें मैंने इस मलऊन के कुफ्र को आश्कार किया था कि किस तरह यह मलऊन मिंबर पर खड़े होकर इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पर झूठ बांध रहा है, खुद तो शिर्क कर रहा है, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को भी दायरे शिर्क में दाखिल करने की कोशिश कर रहा है। तो ये कौन सा चेहरा इस्लाम का और मकतब अहले बैत का आप दुनिया के सामने पेश करने जा रहे हैं? तहकीक नहीं करनी, काफिर हो जाओगे। तो ये इसका कुल लबे लुबाब है गुफ्तगू का, ताकि हमारी दुकान चलती रहे। हम जो झूठ बोले बस वो आप मिनवान तस्लीम करते रहें, क्योंकि तहकीक करेंगे तो हमारी जिहालत आपके सामने आ जाएगी। तो चलिए कुरान ही से पूछ लेते हैं, कुरान ही से फैसला ले लेते हैं कि क्या तहकीक करनी चाहिए
या नहीं करनी चाहिए, गौर व फिक्र करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अकल से काम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, समझ कर काम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। आइए कुरान की तरफ। ये मेरे हाथ में कुरान मजीद, आगाज करते हैं सबसे पहले कुरान मजीद के दूसरे सूरा और आयत नंबर 242 की तरफ आ जाते हैं। तो इरशाद रब्बुल इज्जत हो रहा है कि अल्लाह ताला इसी तरह अपनी आयतें तुम पर जाहिर फरमा रहा है ताकि तुम समझो। फिर इसके बाद अगर हम आ जाएं तीसरे सूरा की आयत नंबर 190 और 191 के ऊपर, तो क्या इरशाद होता है कि आसमानों और जमीन की पैदाइश में और रात दिन के हेर फेर में यकीनन अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। किसके लिए? अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। और फिर आगे इरशाद होता है 191 में कि जो अल्लाह ताला का जिक्र खड़े और बैठे और अपनी करवटों पर लेटे हुए करते हैं और आसमान और जमीन की पैदाइश में गौर व फिक्र करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं और कहते हैं ए हमारे परवरदिगार, तूने ये बेफायदा नहीं बनाया, तो तू पाक है, बस हमें आग के अजाब से बचा ले। और फिर उसके बाद हम आ जाते हैं जनाब कुरान मजीद के छठे सूरा और आयत नंबर 32 के ऊपर। क्या इरशाद होता है? और दुनियावी जिंदगी तो कुछ भी नहीं बजुज लहुलाब के और दार आखिरत मुत्तकियों के लिए बेहतर है, क्या तुम सोचते समझते नहीं हो? फिर उसके बाद अगर हम आगे आ जाएं सातवें सूरा की आयत नंबर 179 के ऊपर आ जाते हैं। तो 179 आयत में क्या इरशाद होता है रब्बुल इज्जत का? इरशाद रब्बुल इज्जत हो रहा है कि और हमने ऐसे बहुत से जिन और इंसान दोज़ख के लिए पैदा किए हैं जिनके दिल ऐसे हैं जिनसे नहीं समझते, यफ़क़हून, जिनके दिल ऐसे हैं कि जो नहीं समझते, यफ़क़हून, जो नहीं समझते, जिनकी आंखें ऐसी हैं जिनसे नहीं देखते और जिनके कान ऐसे हैं जिनसे नहीं सुनते। ये लोग चौपायों की तरह हैं, बल्कि ये उनसे भी ज्यादा गुमराह हैं। यही लोग गाफिल हैं, यानी कि जो लोग गौर व फिक्र नहीं करते, तहकीक नहीं करते, वो क्या हैं? अल्लाह के नजदीक जानवरों से भी बदतर हैं और गुमराह हैं। और ऐसे ही लोगों के लिए क्या है? जहन्नम है। कि साहिब क्या फरमा रहे हैं कि जो तहकीक करता है वो काफिर है, और अल्लाह फरमाता है जेरा तहकीक नहीं करता, गौर व फिक्र नहीं करता, वो जानवरा तो भी बदतर है और उसी वास्ते जहन्नम है। और फिर अगर हम आगे आ जाएं अज़ान करामी 16वें सूरा पे आ जाते हैं। 16वां सूरा और आयत नंबर है 44। 16वां सूरा आयत नंबर 44 इरशाद होता है कि दलीलों और किताबों के साथ ये जिक्र हमने आपकी तरफ उतारा है कि लोगों की जानिब जो नाजिल फरमाया गया है आप उसे खोल खोल कर बयान करें, शायद कि वो गौर व फिक्र करें। जी 16वीं सूरा आयत नंबर 44 कि ये हमने जो कुरान नाजिल किया है आप लोगों की तरफ जो भेजा है, ये अपना कलाम भेजा है, किस लिए इसे खोल खोल कर बयान करते हैं कि शायद कि आप गौर व फिक्र करें। और ये साहिब क्या फरमाते हैं? जो तहकीक करे वो काफिर है। और अल्लाह क्या फरमा रहा है कि शायद कि आप गौर व फिक्र कर लें इनकी आयत पर, इन आयत पर। और फिर उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे आ जाएं तो मेरे अजीज 67 नंबर सूरा की आयत नंबर 10 में इरशाद होता है। 67 नंबर सूरा की आयत नंबर 10 में इरशाद होता है और कहेंगे कि अगर हम सुनते, यानी ये अहले जहन्नम की बात हो रही है कि जहन्नमी लोग उस वक्त क्या कहेंगे जब जहन्नम में पहुंच जाएंगे, तो उस वक्त क्या हसरत से बात करेंगे और कहेंगे कि अगर हम सुनते होते या अक्ल रखते होते या अक्ल से काम लिया होता तो दोज़खियों में शरीक ना होते। अगर हमने उस जमाने में तहकीक कर ली होती, अक्ल से काम लिया होता, तो आज हमारा शुमार किस में से ना होता? दोज़खियों में से ना होता। तो फिर आ जाते हैं कुरान मजीद के 10वें सूरा की आयत नंबर 24 के ऊपर। इरशाद रब्बुल इज्जत होता है कि हम इसी तरह आयत को साफ साफ बयान करते हैं, यानी पीछे पहले पूरी आयत है, एक तवील आयत है, हम अपनी आयत को खोल खोल कर बयान करते हैं। और उसके बाद कुरान मजीद के 38 सूरा की आयत नंबर 29। और फिर आपकी जहमत तमाम करता हूं, फिर एक हदीस बयान कर देता हूं। उसके बाद 38 नंबर सूरा आयत नंबर 29 क्या इरशाद हो रहा है? ये बाबरकत किताब है,
ये कुरान मजीद बाबरकत किताब है, जिसे हमने आपकी तरफ इसलिए नाजिल फरमाया है कि लोग इसकी आयतों पर गौर व फिक्र करें, लोग इसकी आयतों पर तहकीक करें। जी, ये मैं नहीं कह रहा, परवरदिगार आलम कुरान मजीद के 38 नंबर सूरा की आयत नंबर 29 में इरशाद फरमा रहा है कि ये बाबरकत किताब जिसे हमने आपकी तरफ इसलिए नाजिल फरमाया है कि लोग इसकी आयतों पर गौर व फिक्र करें और अक्लमंद इससे नसीहत हासिल करें। जी, ये कुरान मजीद की चंद आयात, जब 20 आयात कुरान मजीद में इस हवाले से मौजूद हैं अजान गरामी। अब आइए मैं आपके सामने एक हदीस पेश करता हूं कि इस कुरान पर गौर व फिक्र करने के बारे में अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम क्या इरशाद फरमाते हैं। ये नहजुल बलागा, इसका खुतबा नंबर 108, तर्जमा है मुफ्ती जाफिर हुसैन साहब का, और इसका सफा नंबर, ये खुतबा नंबर 108 और सफा नंबर 316 अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम क्या इरशाद फरमा रहे हैं। मौला फरमाते हैं कुरान का इल्म हासिल करो कि वो बेहतरीन कलाम है। जी साहेब, आप क्या कह रहे हैं? तहकीक नहीं करनी, कुरान का इल्म हासिल नहीं करना, तहकीक नहीं करनी। मौला क्या फरमा रहे हैं? कुरान का इल्म हासिल करो कि वो बेहतरीन कलाम है और उसमें गौर व फिक्र करो। जी, और उसमें मौला फरमा रहे हैं गौर व फिक्र करो, तहकीक करो, तफक्कुर से काम लो, गौर व फिक्र से काम लो। जी, कि ये दिलों की बहार है, ये कुरान मजीद दिलों की बहार है, इसमें गौर व फिक्र करो, इस पर तहकीक करो। और आप साहब क्या फरमा रहे हैं कि जो कुरान पर तहकीक करे वो काफिर है। अब क्या फरमाएंगे? कुरान में आपको दिखा चुका, ये नहजुल बलागा अमीरुल मोमिनीन का फरमान भी आपके सामने आ गया। जनाब, अब आपका फतवा कहां तक जा रहा है? यहां से लेकर वहां तक जा रहा है नहीं? तुज़ीउल मसाइल तो है नहीं। और जो पहले मैंने पेश किया कुरान मजीद, वो भी किसी मुफ्ती या इमाम खुमैनी की किताब तो है नहीं, आयतुल्लाह सिस्तानी की किताब तो है नहीं, वो तो परवरदिगार आलम की किताब है। जिसने उस किताब को नाजिल किया है वो कह रहा है उसके अंदर गौर व फिक्र करो, तहकीक करो, और आपने फतवा झाड़ दिया कि जो उसमें तहकीक करे वो काफिर है। तो ये कुफर का फतवा किस तक जा रहा है, इसका फैसला आप करेंगे। इज़ान ग्रामी, अब आखिर में इन साहब के हवाले से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं, मैं आपके सामने 2 अहदीस से मुबारका जो है वो पेश कर देता हूं। जैसे कि स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद है कि बिहारुल अनवार के अंदर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इल्म के बगैर फतवा देने वाले पर आसमान और जमीन के मलाइका लानत करते हैं। और फिर ये दूसरी हदीस क्या इरशाद हो रहा है कि जो शख्स नासिख व मनसूख और मोहकम व मुतशाबे के जाने बगैर लोगों को फतवा दे वो खुद भी हलाक होगा और दूसरों को भी हलाक करेगा। सुबहान अल्लाह, ये वो आजादारी के नाम पर दिया जा रहा है। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तालीमात है, ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है, ये आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात हैं जो आजादारी के नाम पर दी जा रही हैं। खुदारा होश से काम लीजिए, अब भी वक्त है, संभल जाइए। मेरा काम था पैगाम हक को आप तक पहुंचाना। अब कोई अमल करे न करे ये उसका मसला है, उसकी जिम्मेदारी है। अपना ख्याल रखिएगा और इस बंदा हकीर को दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।